Today we are going to start with exercise 3.4 that is derivative of implicit function. अब ये implicit function क्या होता है उसके पहले हम लोग सीख लेते हैं कि explicit function क्या होता है. तो जो explicit function होगा उसका just opposite क्या होगा, implicit function होगा. तो ये explicit function क्या होता है कि अभी तक आपने 3 एक्सरसाइज सीखा है. 3 एक्सरसाइज में जो भी 3 एक्सरसाइज था वो सारे के सारे फंक्शन जो थे ना वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन थे. अब एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि व्हेन द फंक्शन y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन x इट इज़ नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन. फॉर एग्जांपल सपोज एक्सप्लिसिट फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ x. मतलब ये होता है कि RHS में y होगा और LHS में y होगा और RHS में होगा x. मतलब y द टर्म y या फंक्शन y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x. एग्जाम्पल सपोज मैं दूँ तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3. सो दिस इज़ एक्सप्लिसिट फंक्शन. या फिर y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x. दिस इज़ ऑल्सो एक्सप्लिसिट फंक्शन वेयर LHS में y होता है और RHS में x टर्म होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन. तो एक्सप्लिसिट फंक्शन ये है तो लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन ये होता है कि व्हेन फंक्शन y कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x. एग्जाम्पल सपोज मैं देना चाहूँ तो होगा y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y. तो ये जो है फंक्शन ये फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन. अब कैसे मालूम पड़ेगा, अभी इसको मतलब ये जो इक्वेशन जो दिख रहा है इसको हम लोग कितना भी कोशिश करें इसको इस तरह से अरेंज नहीं कर सकते कि LHS में y आ जाए और RHS में एक्सक्लूसिवली x हो जाए. तो एक्सक्लूसिवली y ऑन LHS एंड एक्सक्लूसिवली x ऑन RHS ये वाले इसमें पॉसिबल नहीं है. या फिर सादे शब्दों में कहूँ, सिंपल शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब ये होगा कि वी विल हैव एन इक्वेशन विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y. यहाँ पर क्या था, y एक तरफ था, x एक तरफ था, लेकिन इम्प्लिसिट में क्या होएगा, ये कॉम्बिनेशन है x का और y का. तो इस तरह का जो एग्जांपल आएगा वो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. तो एक्सरसाइज 3 पॉइंट में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन ही सॉल्व करने वाले हैं. कोई नया आइडिया नहीं है, बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए. सो बेसिक रूल पता है तो बेसिक रूल से ही इसको अपने को सॉल्व करना है. और एक और बात बता दूं कि 3.4 को जो है मैं ये एक्सरसाइज को 2 वीडियोस में बनाऊंगा. तो टोटल 3 मेन क्वेश्चन है. तो फर्स्ट 2 मेन क्वेश्चन को ये वीडियो में और आगे थर्ड क्वेश्चन को अगले वीडियो में दिखाता हूँ. चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज की तरफ. अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. तो ज़रा क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो तो आपको पता चलेगा इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों है. कि यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये जो इक्वेशन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y टुगेदर. यहाँ पर भी x और y साथ में हैं, यहाँ पर भी x और y जो दिख रहा है साथ में है. ऐसा तो नहीं ना कि y एक तरफ है और x एक तरफ है, ये इस तरह से नहीं है. इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन. सो इम्प्लिसिट फंक्शन कोई अलग से मैंने जैसे बताया था कि अलग कंसेप्ट नहीं है, आपको बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव आना चाहिए, वैसे ही सॉल्व करना है इसको. तो जैसे पहला सम मैं सॉल्व करूँ, रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y इक्वल टू रूट ऑफ a. सीधा सीधा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, बीच में प्लस है मतलब सम रूल लगेगा. तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा इसका आएगा 1/2 रूट ऑफ x. रूट x का डेरिवेटिव प्लस
रूट एक्स का डेरिवेटिव, वैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है, तो रूट वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी आप लोग सोच रहे हो कि ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे हो गया। मैंने पहले बताया था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव सपोज 1/2 रूट एक्स है, उसी तरह रूट वाई का डेरिवेटिव भी क्या आएगा 1/2 रूट वाई आएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो दिख रहा है यहाँ पर x था, इसलिए यहाँ पर फार्मूला 1/2 रूट एक्स है। लेकिन यहाँ पर x के अलावा कोई नंबर रहेगा तो उसका भी डेरिवेटिव आएगा ना, डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको क्या क्या कहते हैं हम लोग, चेन रूल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इज इक्वल टू रूट ऑफ ए। इसका डेरिवेटिव, आप इसका डेरिवेटिव आप सोच रहे हो कि 1/2 रूट ऑफ ए आएगा, तो गलत सोच रहे हैं आप। यहाँ पर जो a है ये कांस्टेंट है, तो a मैंने कहा था ना कि कोई भी डेरिवेटिव का सम आए उसमें x और y के अलावा कोई दूसरा एक नंबर आ गया, अल्फ़ाबेट आ गया, तो उसको मान के चलो कि वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर a कांस्टेंट है, जब a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का रूट भी कांस्टेंट होगा, यानी पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव होगा 0। अभी क्या फाइंड करना है अपने को, फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। जब ये डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो ये पूरा जो टर्म है ना, इसको इधर ही रखेंगे, इसको उधर ले जाता हूँ मैं, तो आपको मिलेगा 1/2 रूट ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म उधर चला गया तो -1/2 रूट ऑफ एक्स। सो देयरफॉर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स बड़ा आसान है, ये जो पूरे टर्म को वहाँ ले जाएंगे, इन ये टर्म और ये टर्म के बीच में इनटू है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा टर्म वहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मिलेगा 1/2 रूट ऑफ एक्स इंटू ये डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई 2 रूट ऑफ वाई बराबर 1, वहाँ पर जाए या ना जाए उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो 2 और ये 2 हो गया कैंसिल, तो आपको क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स मिला माइनस रूट ऑफ वाई, ये आपका रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स, तो ये इसका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है। सेकेंड सम में ये 3 टर्म है, 3 टर्म के बीच में प्लस है, मतलब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसका भी और इसका भी अलग। और याद रखना डिफ्रेंशिएट करते हुए चेन रूल याद रखना है कि x के अलावा कुछ और भी नंबर रहेगा तो उसका भी डेरिवेटिव निकालना होता है। तो हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफ्रेंशिएट कौन से फार्मूले से करेंगे, x⁻n के फार्मूले से ना। सो x⁻n का क्या होता है, n इंटू x⁻n-1। तो यहाँ पर क्या है, x³ है, तो x³ का क्या होएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर 3 - 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x²। सिमिलरली ये जिस रूल से डेरिवेटिव निकाला, ये सेम रूल से डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा 3y²। लेकिन यहाँ पर y का भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है। जैसे क्यों तो होगा, क्योंकि यहाँ पर x होता तो डायरेक्टली 3x² होता, लेकिन x के अलावा कोई और नंबर भी रहेगा तो उसका भी डेरिवेटिव निकलता है, उसको बोलते हैं चेन रूल। तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस, अच्छा अभी इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या याद रखने वाली चीज़ है, यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि ये नंबर और ये नंबर के बीच में इनटू है, इसका मतलब ये यूवी रूल से होगा। तो 4 को यूवी रूल में, यूवी रूल तो पता ही होगा, y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी। सबसे पहले u का डेरिवेटिव निकालते हैं, सॉरी u को लिखते हैं एज इट इज़, फिर डी डी एक्स ऑफ v निकालते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, v को लिखते हैं एज इट इज़ एंड डी डी एक्स ऑफ u निकाला जाता है, बराबर है। तो ये जो टर्म है, ये u इंटू वी जो है, इसका जो डेरिवेटिव लेंगे तो 2 टर्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो 4 है, 4 को मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूँगा और जब डेरिवेटिव लूँगा तो इसका 2 टर्म आएगा। तो सबसे पहले x³ लिखूँगा एज इट इज़, y का डेरिवेटिव यानी डी डी एक्स ऑफ y मतलब डी वाई बाई डी एक्स, फिर बाद में ये y एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव x³ का डेरिवेटिव दैट इज़ डी डी एक्स ऑफ x³ ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या काम करता हूँ, ये जो टर्म्स है ये
इसको निकाल दिया, रब कर दिया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, 3x² प्लस 3y² dy/dx प्लस 4x³ dy/dx प्लस y, मतलब बाकी टर्म जो जितने भी टर्म थे मैंने सेम लिखा है जडीज, इसका डेरिवेटिव x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x², 3 नीचे आ जाएगा और ऊपर एक कम हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें dy/dx फाइंड करना है। ध्यान से देखोगे तो आपको dy/dx दो जगह मिल जाएगा, एक तो ये वाला dy/dx, एक ये वाला dy/dx है, तो दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा। लेकिन दोनों को साथ में कैसे लिखेंगे, बाहर 4 है तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करवाओ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y² dy/dx प्लस ब्रैकेट ओपन करो 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 4x³ dy/dx प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 4 स्पेसिफिकली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, बाकी का आइडिस x² y इज इक्वल्स टू 0। अभी हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx 2 आ गया, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग इन दोनों में से कॉमन, क्योंकि बीच में प्लस है तो मैं dy/dx, अच्छा इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा मैं, dy/dx ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा, तो व्हाट अबाउट दीज टू, इसको RHS में लेके जाने का। ठीक है, यानी LHS में याद रखो कोई भी ऐसा आ जाए तो LHS में केवल dy/dx होना चाहिए और बाकी जितना भी टर्म रहेगा वो RHS में लेके जाओ। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से dy/dx कॉमन ले लेता हूँ, dy/dx कॉमन इन दोनों में से ले लिया, और क्या फिर क्या बचा यहाँ पर 3y² प्लस 4x³ इज इक्वल्स टू, ये इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने, तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, इन दोनों को RHS में लेके जाऊँगा। तो RHS में लेके जाते हो आपको पता ही है साइन चेंज होता है, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, तो इसको मैं लेके गया बाहर, इसको भी लेके गया राइट हैंड साइड में, सॉरी, माइनस 3x² माइनस 12x² y, ये दोनों साइन प्लस से वहाँ जाके RHS में माइनस हो जाएंगे। अभी हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है, ये तो नहीं चाहिए ना LHS में, तो ये पूरा टर्म जो है ये dy/dx के मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको वहाँ पर ले जाएंगे, जब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, पूरे को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3x² माइनस 12x² y डिवाइडेड बाय 3y² प्लस 4x³, तो ये आ गया आपका आंसर dy/dx का। ठीक है, तो इसको वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लेना और अच्छी तरह से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अभी थर्ड सम में देख सकते हो कि 4 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो RHS में है। जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये कांस्टेंट है, इसको तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर इसका भी डायरेक्टली ले सकते हैं, इसका भी डायरेक्टली ले सकते हैं। इन दोनों के बीच में मुझे ये क्या दिख रहा है, बीच में इनटू है, मतलब यहाँ पर UV रूल लगेगा, यहाँ पर भी UV रूल लगेगा, यानी यहाँ से एक dy/dx आएगा, यहाँ से एक dy/dx लेने को, दोनों को कॉमन लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x³ का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, कौन से फार्मूले से, x⁻n के फार्मूले से, तो हो जाएगा 3x² प्लस, अब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो UV रूल से लूँगा, तो UV रूल के अकॉर्डिंग ये u हो गया, ये v हो गया, तो x² को रखूँगा मैं एज इट इज़ ddx ऑफ y मतलब dy/dx इजंट इट, फिर बाद में y को रखूँगा मैं एज इट इज़ ddx ऑफ x², बराबर है। यानी ये जो 2 टर्म दिख रहा है, ये 2 टर्म ये सिंगल टर्म से निकला UV रूल से। अभी जैसे ये इसका किया, इसका भी UV रूल अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले x को एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ddx ऑफ y², बराबर। फिर इसके बाद में y² को रखेंगे एज इट इज़ ddx ऑफ x, ठीक है।
तो ये दो टर्म आया, ये इससे आया, फिर बाद में प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव है ना, तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेम जो एक्स क्यूब का आया था वैसे ही आएगा, 3y² इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ y, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 81 का 0। ठीक है, तो अभी ज़रा ध्यान से देखो कि आपको, चलो देखेंगे बाद में, पहले इसको डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। जहाँ पे डी डी एक्स लिखा है 3x² प्लस x² dy बाई डी एक्स एज इट इज़ प्लस y, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस x, यहाँ पे y² का डेरिवेटिव क्या होगा, y² है ना, तो y² का डेरिवेटिव सपोज अपन निकालने जाए तो क्या आ जाएगा बताओ, 2y हो जाएगा, है ना, तो 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर सिंगल मीन्स पावर 1 हो जाएगा, इनटू डी डी एक्स ऑफ y, तो y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। जैसे y क्यूब का निकाला 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उसी तरह y² का भी क्या आएगा 2y dy बाई डी एक्स। उसी तरह सपोज y⁴ रहेगा तो क्या आएगा 4y³ इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका 2y dy बाई डी एक्स प्लस x का डेरिवेटिव तो होता 1, y² लिखा मैंने एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। dy बाई डी एक्स काउंट कर लेते हैं, कितनी जगह है, 1, ये 2 और ये 3 तो होगा ही ना, क्योंकि क्वेश्चन में 3 जगह y है तो dy बाई डी एक्स भी आपको 3 मिलेगा। यहाँ पर dy बाई डी एक्स केवल एक ही जगह मिला था, यहाँ पर dy बाई डी एक्स y 2 जगह है, ये क्वेश्चन में 2 जगह था ना, इसलिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स 2 जगह मिला था। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर 3x², ये वाला जो टर्म है ना, बिना dy बाई डी एक्स को, इसको साथ में लिख लेता हूँ, प्लस 2xy, फिर तीसरा ये वाला टर्म y² इंटू 1 इज़ y²। ठीक है, टोटल टर्म देखो 1 2 3 4 5 6, 3 टर्म मैंने कौन से लिखे पहले, जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं था। अभी कौन सा लिखूँगा, जिसमें dy बाई डी एक्स में, देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो जब x² dy बाई डी एक्स प्लस ये वाला 2xy dy बाई डी एक्स प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अभी 3 जगह जो dy बाई डी एक्स आया अपने को निकालना, तो सिंगल ही, तो मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, और ये वाले जो टर्म है, ये वाले टर्म को क्या करूँगा, ये तीनों टर्म को मैं RHS में ले जाऊँगा, तो ऑल आर प्लस, सारे के सारे वहाँ जाके क्या हो जाएंगे माइनस, तो मैं dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट में आएगा x², ये वाला 2xy, ये वाला प्लस 3y² इज इक्वल्स टू, ये टर्म को उधर ले गया, तो ये हो जाएगा -3x² माइनस 2xy, ये वाला -y²। वापस दोहरा देता हूँ, तीनों टर्म वहाँ गए, तीनों प्लस है, वहाँ जाके तीनों माइनस हो गए। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, हमें केवल यही फाइंड करना ना। तो ये पूरा टर्म जो दिख रहा है, 3 टर्म जो ब्रैकेट के अंदर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वहाँ जाएगा और उसको पूरे को डिवाइड करेगा, तो आपका आंसर निकलेगा। चाहिए तो आप तीनों में से माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन ले लिया, -3x² माइनस 2xy प्लस आ जाएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि मैंने तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया है, और इधर क्या कॉमन आएगा, इधर कॉमन कुछ नहीं आएगा, ये जो टर्म है वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो ये हो गया x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ठीक है, तो ये टर्म ये हो गया आपका थर्ड सम। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से बिना देखे खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन है, देखने से पता चली गया होगा कि ये जो है इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y।
ये भी ऐसे ही है और ये भी x और y टुगेदर है। ऐसा तो नहीं कि x एक तरफ है, सॉरी y LHS में और x RHS में, ऐसा कुछ नहीं है। और उसको ऐसे रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते इसमें, तो इसलिए इम्प्लिसिट फंक्शन है। सेम तरीके से करना है, करते हैं अभी। अच्छा, ये करने से पहले e⁻x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। e⁻x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x ही होता है, ठीक है। लेकिन और उसी तरह e⁻y का भी डेरिवेटिव क्या आएगा, e⁻y होगा, लेकिन यहाँ पर dy/dx लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये चेन रूल के अकॉर्डिंग है। तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ और आया रहेगा कि हमेशा तो यहाँ पर क्यों नहीं ऐसा किया कि ddx लिया रहेगा। लिया है, ज़रा ध्यान से देखो, लिया है। e⁻x इंटू x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1, तो e⁻x तो वही आता है ना। इसलिए कभी भी x होता है ना तो मीन्स सिंगल x, तो हम लोग उसका डेरिवेटिव नहीं लेते हैं। लेकिन सपोज़ ऐसा आया e⁻2x, तो e⁻2x का डेरिवेटिव क्या आता है, e⁻2x ही आएगा। फिर बाद में x के अलावा कोई और भी नंबर रहेगा, जैसे 2x है, x और 2x अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं ना हम लोग, ddx(2x). सो e⁻2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, क्योंकि x का तो 1 होता है, तो आंसर आएगा 2 × e⁻2x। ठीक है, समझ में आया कि यहाँ पर e⁻y आएगा तो e⁻y इंटू dy/dx के लेते हैं। ठीक है, तो ये सम की तरफ बढ़ते हैं अभी। इसमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है यूवी रूल, इधर भी अप्लाई करना है यूवी रूल। यूवी रूल तो पता ही है, जब से करते आ रहे हैं हम लोग। तो y को लिखते हैं एज इट इज़ ddx(e⁻x), फिर बाद में e⁻x लिखते हैं एज इट इज़ ddx(y) मतलब dy/dx। यानी ये जो टर्म जो दिख रहा है, 2 टर्म आया, ये इसके डेरिवेटिव लेने पर आया। अभी इसका डेरिवेटिव लेंगे, कौन से मेथड से, सेम मेथड से, यूवी रूल से। ये x लिखेंगे एज इट इज़ ddx(e⁻y), फिर बाद में e⁻y लिखेंगे एज इट इज़ एंड ddx(x), और 1 का डेरिवेटिव आपको पता है 0, क्यों, कांस्टेंट है इसलिए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो y इंटू e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होगा, प्लस e⁻x dy/dx एज इट इज़ x। e⁻y का डेरिवेटिव अभी बताया था मैंने, e⁻y का डेरिवेटिव e⁻y ही होगा इंटू dy/dx, जस्ट अभी 10-15 सेकेंड पहले बताया था, प्लस e⁻y एज इट इज़ ddx(x) इज़ 1 = 0। तो ध्यान से देखो, आपको dy/dx 2 जगह मिल जाएंगे। करना क्या है, सेम चीज़ है, कॉमन लेना है। तो ये 2 टर्म को क्या करेंगे, ये 2 टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, यहाँ से dy/dx ले लेंगे कॉमन। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, e⁻x, और यहाँ पर क्या बच गया, x इंटू e⁻y इक्वल टू ये टर्म को RHS में लेके गए, तो ये हो जाएगा -y इंटू e⁻x माइनस e⁻y। सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू, चाहिए तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, y e⁻x प्लस e⁻y डिवाइडेड बाय, हमें dy/dx का वैल्यू निकालना है। ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे, वहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, तो ये मिलेगा आपको e⁻x प्लस x इंटू e⁻y। तो ये हो गया आपका सम फर्स्ट वाला। अच्छा, तो सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें x⁻y e⁻x माइनस y में मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लूँ कि कुछ और करना पड़ेगा। यदि आप बोल रहे हो, सोच रहे होगे आपके मन में ऐसा आ रहेगा कि डायरेक्टली लेना है इसको, x⁻n का फॉर्मूला लगाना है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये x भी फंक्शन है, y भी फंक्शन है। फंक्शन रेज़ टू फंक्शन होता है तो हमें क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग
दोनों तरफ लॉग लेंगे। सो टेकिंग, क्या लिखते हैं यहाँ पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, log x रेज टू y इज इक्वल्स टू log x माइनस वाई। तो लॉग लेने का पर्पस क्या है, लॉग लेने का पर्पस क्या है कि यहाँ पर जो ऊपर फंक्शन जो है पावर में उसको नीचे लाने के लिए लॉग ले रहे हैं ना, तो ये तो नीचे लाना ही पड़ेगा। पता है होगा कौन से तरीके, log m रेज टू n, ये n नीचे आ जाता है, n इंटू log m, तो ये y नीचे आ जाएगा, तो y इंटू log x, और यहाँ पर ये भी नीचे आ जाएगा, x माइनस वाई भी नीचे आएगा जैसे कि y नीचे आया, तो ये हो गया x माइनस वाई log e। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको, लिख लेना जहाँ पे ये वाला फार्मूला लिखा था ना हमने, ये वाला फार्मूला स्टार्टिंग में, वहीं पे जगह रहेगी ना, तो लिख लेना log e का वैल्यू हमेशा 1 लेते हैं। log e का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, ये तो log e का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये जैसे log का प्रिंसिपल था, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ log, ये भी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ log का एक पार्ट है। log e का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो log e क्या हो गया यहाँ पे 1, सो y इंटू log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे रीजन लिख सकते हो सिंस log e इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, तो अभी डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे दो फंक्शन, एक y है दूसरा log x है, इन दोनों के बीच में क्या है, इनटू है, तो इनटू है तो क्या करेंगे, यूवी रूल अप्लाई करेंगे, ये u होगा ये v होगा, यहाँ पे टेंशन नहीं, यहाँ पे सम रूल अप्लाई होगा, इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो y एज इट इज़ ddx ऑफ log x, ddx ऑफ log x प्लस log x एज इट इज़ ddx ऑफ y मतलब dy बाई डी एक्स इट सेल्फ इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 माइनस, और y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, हमें फाइंड dy बाई डी एक्स, इधर भी dy बाई डी एक्स, चलो पहले डेरिवेटिव्स का निकाल लेते हैं, बाद में बात करते हैं। y इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस dy बाई डी एक्स। अभी dy बाई डी एक्स देखो, इधर भी है dy बाई डी एक्स, इधर भी है, लेकिन अपने को तो सिंगल चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला dy बाई डी एक्स जो कि माइनस है, इसको यहाँ पर लेके आके इन दोनों में फिर कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है, इनको साथ में लेना है, और ये वाला जो टर्म है और ये 1 वाला जो टर्म है, इसको साथ में लिखना है। तो log x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये माइनस है, dy बाई डी एक्स LHS में आके प्लस हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये y अपॉन x है, y अपॉन x वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y अपॉन x, ठीक है, क्योंकि y अपॉन x जो पूरा फ्रैक्शन इसका प्लस है, वहाँ जाएगी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में ये दो टर्म है ना, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो dy बाई डी एक्स ले लिया ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, log x ये प्लस dy बाई डी एक्स ले लिया, यहाँ तो यहाँ कुछ नहीं बचा ना, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पर 1, तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई अपॉन x। हमें क्या निकालना है, हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे x के साथ में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन x ब्रैकेट में log x प्लस 1। तो ये अच्छी तरह से लिख लेना। थर्ड सम में डेरिवेटिव लेना है,
ठीक है, यूवी रूल। और यहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x है। जैसे log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। लेकिन यहाँ पर x के अलावा कुछ और नंबर रहेगा तो उसका भी डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पर है log xy है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/xy होगा एंड इंटू ddx ऑफ xy भी होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे यूवी रूल से। ये u है, ये v है, तो x लिखेंगे एज इट इज़। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, वाई एज इट इज़ ddx ऑफ x जो कि 1 होने वाला है। और इसका डेरिवेटिव तो मैंने बता दिया ना कि log जो भी नंबर होगा वो नंबर को 1 में इंटू इसका भी डेरिवेटिव ddx ऑफ xy। तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 इक्वल टू 1/xy। अब इसका डेरिवेटिव की डायरेक्टली लूँ, इसका x का 1 लूँ, उसका dy बाई डी एक्स नहीं कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन के बीच में इनटू है, तो यहाँ पे यूज़ होगा यूवी रूल होगा। तो यूवी रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है इसको, इसका डेरिवेटिव। तो जो यूवी रूल लेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि यूवी रूल के अकॉर्डिंग दो टर्म आएंगे और एक्स वाई दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। तो x लिखेंगे एज इट इज़। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ इंटू डी डी एक्स ऑफ x, देन x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज़ y। ब्रैकेट को ओपन कर दो या फिर बाद में ओपन करते हैं, पहले अंदर वाला जो डेरिवेटिव ले लेते हैं। x दिस इज़ dy बाई डी एक्स प्लस वाई, x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1। ठीक है, सो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, LHS मैंने एज इट इज़ लिखा, इक्वल टू, अभी ब्रैकेट को ओपन कर दो क्योंकि अंदर कुछ डेरिवेटिव लेने लायक कुछ नहीं, सब का डेरिवेटिव लिया जा चुका है। ब्रैकेट को ओपन करो तो ये हो जाएगा 1/xy, ये जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी करेगा, तो 1/xy इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई करेगा 1/xy इंटू वाई। ठीक है, इसके बाद में देखो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, देखो dy बाई डी एक्स LHS में भी है, RHS में भी है, तो दोनों को साथ में लाने से पहले ज़रा ध्यान से देखो, ये x कैंसिल होता है ना, कैंसिल करना, ये y और ये y कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर क्या बच गया बताओ, 1/y dy बाई डी एक्स, 1/y dy बाई डी एक्स प्लस 1/x, dy बाई डी एक्स इधर भी है इधर भी है, तो ब्रिंग देम टुगेदर, तो इसका साइन प्लस है, यहाँ पे आने के बाद में माइनस, पूरा टर्म आएगा ना यहाँ पर LHS में इसके साथ में, तो हो जाएगा x dy बाई डी एक्स माइनस 1/y dy बाई डी एक्स, और ये वाला टर्म वहाँ पे चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/x माइनस y। dy बाई डी एक्स कॉमन लिया जाएगा LHS में, तो ले लेते हैं कॉमन dy बाई डी एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1/y इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1 माइनस xy अपॉन x dy बाई डी एक्स, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा xy माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 माइनस xy अपॉन x। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमें dy बाई डी एक्स का लिए निकालना है, ये पूरा टर्म जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, फ्रैक्शन में है, वहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी y डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करेगा, ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस xy अपॉन x इंटू y अपॉन xy माइनस 1। अच्छा, तो
ज़रा देखिए ध्यान से, क्या इधर ख़त्म हो गया क्या सम? नहीं, इधर ख़त्म नहीं होता है। तो मैं क्या काम करता हूँ कि देखो जगह तो इधर है नहीं, तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके यहाँ पर सम लिख लेना। तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे सम लिख लेना और मैं स्टार्टिंग के 2 लाइन रब कर देता हूँ, फिर आगे का सम सिखाता हूँ मैं। ये आंसर जो है इनकम्प्लीट क्यों है? देखा होगा कि आपने ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म सेम दिख रहा है। आप बोलोगे कि कैसे सेम है? यहाँ पर एक्स वाई का साइन माइनस है, यहाँ पर एक्स वाई का साइन प्लस है, इधर 1 प्लस है, यहाँ पे 1 माइनस है। तो इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे सपोज़ कि a माइनस बी है और नीचे b माइनस ए है, तो ऊपर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, और नीचे भी b माइनस ए कैंसिल करके 1 आता है। तो इसके भी सेम है, मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और इसका साइन क्या प्लस है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स वाई -1। देखो सेम हो गया, तो ये कैंसल हो गया, बराबर है, कैंसल हो गया। तो क्या बचा बताओ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -y अपॉन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है। इसके पहले कि मैं वीडियो को एंड करूं, थोड़ा एक चीज़ और बता देता हूं। इसका आंसर है ना -y अपॉन एक्स आएगा, हमेशा इसी तरह का आएगा। अभी कैसे पता लगाना, दिख रहा है यहाँ पर जो नंबर जो दिख रहा है ना आपको xy, उसी का लॉग है यहाँ पे। तो कभी भी ऐसा रहेगा ना कि जो नंबर है यहाँ पे वही नंबर लॉग के अंदर है, तो हमेशा -y अपॉन एक्स आएगा। ये बात याद रखना है इस चीज़ को, क्योंकि ये काम कब आएगा, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ याद रखने लायक, कि कभी MCQs में आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा 1 मार्क के लिए। तो 1 मार्क के लिए आप पूरा सॉल्व करके ऐसा ऑप्शन चूज़ करोगे कि A B C D में नहीं, अपने दिमाग लगाओगे, बताओगे, ध्यान रखोगे कि सर ने बताया था कि जो नंबर इधर है, जैसे सपोज़ कि मैंने नंबर यहाँ पर ले लिया, कोई एक नंबर ले लिया, सपोज़ कि MN लिया और यहाँ पे log MN है, तो इसका आंसर भी जो आएगा dy बाई डी एक्स, सपोज़ अपन निकालेंगे तो यह आंसर आएगा -n अपॉन m -y अपॉन एक्स -n अपॉन m, इस तरह का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से सम करना। थैंक यू।